जाओ ढूंढ लो तुम्हें जहां भी मिले बेहतर, जाओ ढूंढ लो तुम्हें जहां भी मिले बेहतर, ना मिले तो वापस आना, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। तो जय हिंद। तो आज की क्लास में देखने वाले त्रिकोणमिति और 10th क्लास और 8.1 यानी कि आज की क्लास में हम लोग प्रश्नवाली करने वाले हैं। यानी इसके जो पिछले क्लास है ना, तो इसमें क्या किया था हम त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट भर भर के क्वेश्चन कराए थे। मतलब पिछले वीडियो से ही ना आप इस प्रश्नवाली को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पार्ट 1 वीडियो को आप लोग देखिए। आप उस वीडियो के मतलब माध्यम से क्या कर सकते हैं, पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हालांकि हमने पार्ट 1 वीडियो बना दिया और इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है एक से काल मैंने उसमें क्वेश्चन कराया, ओके, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो आज क्लास में हम प्रश्नवाली को देखने वाले हैं। जितना भी आपके एनसीईआरटी बुक का जो भी प्रश्नवाली है हम इसको खत्म करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। यानी कि 2000 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, किसके लिए, 2026 के लिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे में पहला क्वेश्चन ये था। पहला क्वेश्चन देखो ये है, त्रिभुज ABC में जिनका 20 समकोण है। कह रहे कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या ABC में B क्या है, समकोण है, जबकि AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इसको याद करना है। हमने बहुत अच्छा से आपको तरीका बताया था, बहुत मजेदार तरीका बताया था कि प्यार बहुत पागल है हमारे बेगर। यानी ये तरीका क्या है, प्यार बहुत पागल है हमारे बेगर। यानी कि ये जो होता है साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, बस इतना। यानी प्यार देखिए ये साइन का होता है, P/H किसका होता है, साइन का होता है। बहुत यानी कि अब यहाँ पर B/H किसका होता है, कॉस का होता है। और टेन क्या, P/B किसका होता है, टेन का होता है। वही लिखे प्यार बहुत पागल है हमारे बेगर। यानी कि 3 को पाता रहेगा तब 3 को तो अपने पे अज्ञात कर लेंगे। यानी कि देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे क्वेश्चन बनाने के लिए इस फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, इसको राटा मार लो, याद कर लो, जैसा भी तुम्हें समझ में है वैसा इसको याद कर लेना। हम लोग पूरी 10th क्लास की मैथ की एक एक क्वेश्चन, हर एक लेसन की क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। पूरी चैप्टर 1 से लेकर 15 लेसन तक पूरी चैप्टर हम लोग पढ़ाई करेंगे। और हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन बैंक मॉडल में जितना होता है सब क्वेश्चन सॉल्व कराई जाएगी। और यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ओके, हिंदी हो गया, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जितना भी है, हर ये 10th क्लास की तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर एक बात सुनो ध्यान से। तो पहला चलो क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये ABC में जो है ना, ये B क्या समकोण है। तुम कह रहे मान लो यहाँ पर देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या है, मान लो कि समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, ये तुम्हारे A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है। क्वेश्चन अनुसार पर ABC में B क्या है, समकोण है। तो B समकोण है, यानी कि B यहाँ पर समकोण है। ये B की तुम्हारे क्या समकोण है। तो समकोण के सामने भुजा कौन कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। समकोण के सामने भुजा क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। और बताओ यहाँ पर दिया है AB का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दिया है, इसका मान दिया 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहे आपको ज्ञात करना है, यानी कि और दिया है BC का मान 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है, BC का मान 7 सेंटीमीटर। दोस्त मेरे बातें सुनो ध्यान से। तो कह रहे हैं इन्हें ज्ञात कीजिए और इन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन्हें साइन A का मान, कॉस A का मान ज्ञात करने के लिए हमें तो कौन पता होना चाहिए। यहाँ पर लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, लेकिन कौन का मान पता नहीं है। हमें कौन निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें कौन को मान या कौन का मान निकालना पड़ेगा। तो कौन का मान निकालेंगे तब जाके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ कौन का मान निकालते हैं, जो भी होगा कौन का मान निकाल लेते हैं। सुनिए, तो यहाँ पर कौन का पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे, इसमें चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से हमने क्या आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कौन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन का फॉर्मूला क्या होता है।
तो कौन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लम का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इन लम का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कौन का फॉर्मूला क्या होता है? लम का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कौन निकालना है? अंडर रूट। लम का मान कितना दिया है? मान लो लम किसको मानेंगे? इस सम कोण के सामने वाले भुजा का कौन कहते हैं, और न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लम कहते हैं। लम यहाँ पर जो भी ले सकते हैं। यदि इसको ए एंगल मानेंगे तो लम ये होगा, आधार ये होगा। यदि इसको मानते हैं न्यून कोण तो लम ये होगा, आधार ये होगा। चलिए लम का मान दिया 7 का स्क्वायर, हम 7 के स्क्वायर दे दिए, प्लस यहाँ पर आधार का मान दिया 24 का मैंने स्क्वायर कर दिया। ओके, यहाँ से देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? यानी इसका होता है तुम्हारा भैया, इसका हमें पता नहीं है, इसका होता है कितना होता है? 576 होता है। कितना होता है? 576 होता है। आपस में दोनों को ऐड कर देंगे, आपस में दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 15 के 5 होगा, हाथ में लगा 1 होगा, यहाँ पर 7 10 11 होगा, और 12 के 2 हाथ में लगा कितना लगा? यहाँ पर 4 5, यहाँ देख लो भाई कितना हुआ? 12 के 2 हाथ में कितना? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दोनों के यहाँ पर एक करेंगे। ये 15 के 5 हाथ में लगा 1, 7 यहाँ पर कितना होगा? 11, 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 6 कितना होगा? 6 होगा। 625, यानी कि बताओ जो कौन है 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। बताइए क्या बात है समझ में आई? 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। यानी कि जो कौन का जो मान है, इस कौन का मान कितना गया? 6, ये 25 आ गया। क्या बातें समझ में आई? इस कौन का मान कितना गया? ये 25 आ गया। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। हम लोग कौन का मान निकाल दिए 25 सेंटीमीटर, कौन का जो मान है 25 सेंटीमीटर निकाल दिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? तो पहला क्वेश्चन बोला है, यानी कि अब देखो साइन ए का मान, यानी साइन ए का मान ज्ञात करना है। अब साइन ए का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक और न्यून कोण बनाना पड़ेगा। एक और ऐसे क्या कर एक और समकोण बनाते हैं, एक और इसमें समकोण बना के चलो सॉल्व करते हैं। या ए होगा, यहाँ बी होगा, या सी होगा। अब साइन ए बोला है, कॉस ए बोला है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो ए कहेगा ना तो ए को न्यून कोण मानेंगे, ए कहेगा तो ए को न्यून को मानेंगे। तो यहाँ पर बताओ इसका मान तो 24 दिया है, इसका देखो अब ए बोला तो इसका मान कितना? 7 दिया है, इसका मान 7, और इसका मान दिया है 25। अब ए यहाँ पर बोला है तो ए को न्यून कोण मानेंगे। तो अब न्यून को मानेंगे बताओ, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा कौन होगा? ये तुम्हारा क्या कौन होगा? अब ये क्या? ये न्यून कोण है। समकोण के सामने वाले भुजा को हम कौन कहते हैं? न्यून कोण के सामने वाले लंब कहते हैं। यानी ये पी होगा, ये तुम्हारा बेस यानी बी होगा, ये तुम्हारा बेस यानी बी होगा। अब निकालना है साइन ए। तो साइन ए का मान निकालना है। तो बताइए साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का पी बाई एच होता है, यानी पी अब बाई में क्या होता है? एच होता है। तो बताइए पी का मान कितना है? पी का मान कितना है? पी का मान, तो पी का मान 7 है, और एच का मान कितना है? एच का मान 25 है, एच का मान 25 हो गया। क्या बात है समझ में आई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? कह रहे कि cos ए, तो cos ए का मान निकालना है। तो cos ए का फॉर्मूला देखो यहाँ पर है, तो क्या होता है? b बट्टा में h होता है। तो b तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है भाई। तो b का मान देखो, b का मान देखो, b हृदय है, यानी ये तुम्हारा कितना आएगा? ये तुम्हारा 24 बट्टा में ये 25 आएगा। कितना आएगा? 24 बट्टा में 25 आएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन बोले यहाँ पर, 2 नंबर क्वेश्चन हम 2 नंबर को भी देख लिया। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? अब कह रहे साइन सी। तो साइन सी में क्या? अब न्यून कोण इसको मानेंगे, याद रखना। अब साइन सी बोला है, साइन सी बोला है ना बाबू मेरे, तो साइन सी वाला बोला है। तो अब न्यून कोण किसको मानेंगे? मान लो ऐसा रन दो, यानी ए बी सी, ए बी सी। तो अभी क्या? ये तो समकोण के सामने भुजा कौन होता है? जो 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो न्यून कोण सी को मानेंगे, साइन सी बोला है, कॉस सी बोला है, तो न्यून कोण सी को मानेंगे। तो सी इसको मानेंगे, तो न्यून कोण के सामने अब लंब ये होगा, लंब ये होगा, इसका मान दिया 24 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा आधार होगा जो 7 सेंटीमीटर दिया है। ये तुम्हारा क्या कौन होगा? एच होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? बी होगा, आधार होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? पी होगा, लंब होगा।
अब हमें निकालना है क्या, साइन, और 2 नंबर क्वेश्चन ये साइन सी का मान। साइन सी का मान, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच होता है। यदि साइन सी बोलेगा तो न्यून कोण सी को मानेंगे, साइन सी बोलेगा तो न्यून कोण क्या मानेंगे, सी को मानेंगे। भाई मेरे देखो देखो यहाँ देखो भाई मेरे, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो मेरी भाई का पी है, पी का मान कितना है 24 है, एच का मान 25 है। 24 भाई कितना हो गया 25। क्या मजा रही है, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही भाई? मादर तो लाइक करो भाई, इस सेशन को लाइक करो, लाइक करते रहना भाई। देखिए आपके एक लाइक से बहुत हौसला बढ़ती है भाई, ओके। सब्सक्राइब से भी हौसला बहुत बढ़ती है। आप बस एग्जाम की तैयारी करते रहो बेहतर तरीके से। ये दिन वह दूर नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि समय पर बर्बादी ना करते हुए भाई पढ़ाई अच्छे से तैयारी करो, ओके। देखिए पूरा अच्छे से तैयारी करो भाई। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन बोला है cos सी, तो cos सी, तो cos का फॉर्मूला बी एच होता है, बी बाई एच। कुछ ज्यादा रटवा रहे क्या, कुछ ज्यादा रटवा रहे क्या, सामने रखे हैं देख के लिख देना है, सामने रखे हैं देख के लिख देना है भाई, सामने रखे देख कर लिख देना है। करे बी कर रहे हैं तो बी का मान हो गया, यहाँ पर बी का मान 7 है और ये एच का मान 25 है। ये तुम्हारा आंसर है। क्या देखो क्या हार्ड है क्या, मैंने पहला ही वीडियो पहला पार्ट में तुम्हें ऐसा पढ़ाया है कि इसकी क्या ये फटाफट निकालने का तरीका को सिखाई दी, बहुत आसान तरीका से आपको कराई थी। तो हमें लगता है कि आपको ये समझ में आता होगा, ओके। तो इसको उतारा जाएगा। तो 2 है भाई, तो ये आपके देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति में जो आपको ये दिखाई दे रही है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। 10p माइनस 10 और कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ओके। ये तो मैंने सिखाया था ना, निकालो। लोगों ने मेरा हौसला देखकर हैरान है, किसी ने मेरे पैर के छाला नहीं देखा यार, ओके। क्या देखना दोस्त, आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, आप कितना पढ़ाई करते हो मेहनत कोई नहीं देखेगा, बस रिजल्ट देखी जाएगी, मार्क्सिट देखा जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो। सुनो ध्यान से, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा। ये सबसे पहले देखो, यहाँ कौर का मान दिया है, लम का मान दिया, आधार निकालना पड़ेगा भाई। हम कौर का मान दिया है, हमें क्या कर निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें निकालना पड़ेगा आधार का मान। तो बताइए यहाँ से कौर का फॉर्मूला क्या होता है, कौर का सॉरी आधार का फॉर्मूला, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार लिखवाया था आधार का, तो आधार अंडर रूट कौर स्क्वायर, कौर का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। ये तो भैया ये तो बहुत अच्छा से पढ़ाए अपने, ये तो बहुत अच्छे से अपने पिछले वीडियो में पाया। यस भाई मैंने पढ़ाया, देख लो। तो यहाँ बताइए आपने कौर का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका होगा 169 माइनस 144। यदि इसको घटाना चाहे, यहाँ तो 5, ये भी तुम्हारा कितना होगा 2, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका मानवा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर आ गया बेटा। यस भाई, उसका मान तुम्हारा 5 सेंटीमीटर आ गया, आधार का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें करना क्या है, इसको ज्ञात करना है, तो हमें इसको ज्ञात करना है। लेकिन अब बात सुनो, हमें तो इसको ज्ञात करना है, लेकिन ये कह रहा है 10p। तो अब यहाँ हमें तो पता चल गया, ये मान लो कि क्या है तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, इसमें इसका मान 12 है, इसका मान 13 है, इसका मान 5 है, p है यहाँ पर p क्यू आर। सुनो इसका मान 5 है तुम्हारा, तो 10p बोला है ना, तो p को न्यून कोण मानेंगे, p को न्यून कोण मानेंगे। तो ये तुम्हारा कोण हो गया हाइपोटेनियस, न्यून कोण सामने भुजा को लंब कहते p, ये तुम्हारा बेस हो गया b। तो 10 का रहा p, तो यहाँ लिखे 10p। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b। तो p बाई b का मान कितना, p का मान कितना मिला है 5 बटा b का मान कितना 12 हो गया। अब कह रहे कॉट आर कर रहे, कॉट आर कर रहे,
यानी आर को नियम को मानेंगे तो ऐसा आगे, आर को नियम को मानेंगे, आर को चलिए लिखाते हैं, आर को हम नियम को कॉट आर, तो आर को मानेंगे नियम को, तो इसको नियम को मारेंगे तो ये लम होगा, ये आधार, ये तुम्हारा कौन, तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉट का इसका उल्टा होता है भाई, तो उल्टा क्या होगा, बी बाई एच होगा, बी बाई पी होगा, बी बाई पी, क्यों, इसका उल्टा कौशिक होता है, इसका सेक होता है, इसका टेन का कॉट होता है, इसका बी बाई एच होगा, तो बी का मान कितना होगा बी, तो ये तुम अब इसको मानेंगे, आर बोलते इसको नहीं, लम होगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो बी तुम्हारा 5 है और ये कितना तुम्हारा 12 हो जाएगा। 5 में बात देखो भाई, हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं मान लो इसको हम मानेंगे क्या, इसको मानेंगे हम, मान लो कि यदि न्यूम को, ये तुम्हारा पी हो जाएगा, अब ये पी हो गया, अब ये तुम्हारा बी हो गया, तो इसके लिए बी कितना है, तो बी 5 है, एच कितना है, सॉरी पी कितना 12, तो यही तो आएगा ना, हमने यही लिखा। अब इसको क्या करेंगे, इसका माना गया, अब चलेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्न अनुसार कर रहा है 10p माइनस कॉट आर, 10p का मान 5 बट्टा में 12, 5 बट्टा में 12, टिक 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 टिक, कट के आंसर कितना आ गया 0। क्या बात है समझ में आई, कट के आंसर आ गया 0, क्या बात है समझ में आई, हीरो कट के आंसर आ गया 0। क्या यहां तक कंप्लीट है, क्या समझ में आ रही है भाई, क्या समझ में आ रही है, तो इसको यहां तक उतारा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अभी भी हमारी किसी लड़की से ना हुआ मैच, बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h। वाह सर वाह, क्या सही मार रहे हैं, चलो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कर कॉस ए और इतना का परिकलित करे, यानी इतना का मान हमें निकालना है। तो बेटा एक बात याद रखना, ये तो दिया सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन, यहां दिया है साइन ए 3/4, आपके शिक्षक बता रहे ना टीचर्स, ओके। साइन ए बराबर कितना होता है, कितना होता है 3/4, इतना दिया है। साइन ए क्या होता है, ये तुम्हारा दिया है लंब का मान है, ये तुम्हारा लंब है, ये तुम्हारा क्या है कान है, तो बताओ साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कान होता है, तो ऐसे कह सकते हैं भैया एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें लंब का कौन का मान कितना दिया है, कौन का मान कितना दिया है, यहाँ पर कौन का मान दिया 4, कौन का मान 4, लंब इसको मानेंगे तो लंब का मान दिया तुम्हारा नियम को इसको, तो लंब का मान कितना दिया है 3, तो आधार का मान ज्ञात करना है। आया समझ में, आया समझ में ना, तो आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार का है तो कौन में से क्या करना ना, कौन में से जो भी कौन है आधार का है ना, तो कौन में से घटा देना लंब को, कौन में से किस घटाएंगे लंब को, तो कौन का मान तुम्हारा 4 है, इसका 3 है, ठीक है भाई, यही तो दिया है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में कौन, यहाँ लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान तुम्हारा कितना दिया है लंब, तो लंब का मान तुम्हारा 3 दिया है, अब कौन का मान 4 दिया है, सही है भाई, कौन का मान 4 दिया है, तो आधार ज्ञात करना था, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार कहेगा तो कौन में से लंब घटाएंगे, तो यहाँ बताइए लंब का सॉरी कौन का मान 4 है, 4 रखा, माइनस इसका स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसका भी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे, ओके। यहाँ से इसका 16 होगा, माइनस में 9 होगा, तो बताइए 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, यहाँ तुम्हारा कितना बचा बेटा, यहाँ 7 बचा ना, 10 16 7 बचा, रूट में कितना 7 बचा। अब चलो हमें तो पता चल गया ना यहाँ तक, हमें तो पता चल गया रूट में कितना 7 बचा, कितना बचा 7 बचा। अब क्या करेंगे हम इसी तरह इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, चलो इसका मान हमें पता चला है भैया, अभी पता चला है ना, इसका मान रूट में 7 निकला, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा।
तुम्हें पता चला इसका मान कितना निकला है, तूने बता दिया हंसते हुए। कितने इजी बताया भाई, कितने इजी तरीका से बताया। बताओ, देखिए मैथ हार्ड नहीं होता है, मैथ हार्ड नहीं होता है, बस फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। आई बात है समझ में? हम तो बोले हैं ना कि एक बार हमसे भी मैथ पढ़ाई करके देख लो, देखना कोई भी लेसन तुम्हें पढ़ाएंगे बोरिंग फीलिंग नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है कि आप हम मेरे क्लास में पूरा अब तक क्लास काट दें। हाँ, लेकिन जुनून होना चाहिए पढ़ने की, हमें ये कोशिश करना है, हमें कोशिश करना है, ये करना है, हमें करना है, ये करना है। ओके, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ाई करना है, लक्ष्य के लिए पढ़ाई करनी है। दुनिया में सबसे, जानते हो दुनिया में सबसे महान इंसान ही होता है। क्यों इंसान क्यों होता है भाई? क्योंकि इंसान, अभी देखिए कोई भी आईएएस इंसान ही है, आईपीएस इंसान ही है, चांद पर इंसान ही जाता है, हर एक काम इंसान ही करता है भाई। तो दुनिया में सबसे महान इंसान है, जो भी पीएम सीएम जो भी है, चांद पर जो भी जाते इंसान ही तो है, पढ़ाता इंसान ही है, पढ़ता इंसान ही है, हर एक दुनिया का हर एक काम इंसान ही करता है। तो सबसे महान इंसान है तुम हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम ही अगले साल के टॉपर हो, तुम ही 2026 का टॉपर हो, कुछ भी कर सकते हो। 27 का टॉपर, 28 का टॉपर, तुम ही टॉपर हो। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पर हम देना चाहे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर देखो, अब हमें निकालना है किसको है, इसको cos a का मान निकालना है, और किसको tan a का मान निकालना है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई h, इसका होता है p बाई b। तो बताइए इसका p का मान कितना है, p, तो ये a है ना, तो इसको न्यून को ये रहेगा। तो p का मान कितना है, इसमें p कौन है, ये तुम्हारा h है, ये तुम्हारा p है, ये तुम्हारा b है। तो p का मान कितना है, आगे b का मान √7, h का मान 4 हो गया। p का मान कितना है 3, y √7। बस यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारे क्या होगा आंसर। किसी भी तरीके से बनाओ आंसर, तो इतना आने वाला है भाई मेरे, तुम मुझसे पाई करे ना, ऐसा नहीं करे ना कि समझ में नहीं आएगा। ये याद रखो ना, ये तो मेन है भाई, याद रखो। प्यार बहुत पागल है, सही बोले भाई, प्यार बहुत पागल है मेरे, है हमारे बिगर क्या है, प्यार बहुत पागल है। तेरा इंतजार आज भी है, हमेशा रहेगा, बस तेरा इंतजार आज भी है और हमेशा रहेगा। आपकी बात करे दोस्त, आपकी बात करे, जो देख रहे इसकी बात करे। तो उतारो, क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई भाई, उतारो। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा गर्मी भाई, कैसे आपके लिए, ओके, बहुत ज्यादा गर्मी। सुनो क्वेश्चन नंबर 4, हम जानते हैं आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन मत बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेसन जैसे खत्म होगा, एक्सरसाइज 8.4 खत्म होगा, पूरा हम लोग क्वेश्चन समाप्त करेंगे, तब इस त्रिकोणमिति लेसन से जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा है सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2000 लगभग 20 से लेकर 25 एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, 15 में 7 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a sec a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या, 15 cot a बराबर तुम्हारा 8 है, तो cot को a को बाहर निकालेंगे तो 8/15 होगा। cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कौन होता है, ये कौन होता है, और यहाँ ये ए है सब में, ये लंब, इसको मानेंगे नहीं उनको, ये तुम्हारा लंब होगा, ये तुम्हारा आधार होगा। तो ये क्या होता है आधार बटा में लंब, आधार का मान दिया है 8, लंब का मान दिया है 15, तुम्हें कौन का मान ज्ञात करना है, या कौन का मान ज्ञात कर लो। तो कौन के एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो कौन का फॉर्मूला जो होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो कौन लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर
अब प्लस में आधार यानी कितना 8 का स्क्वायर, इसका 225 होगा, अब प्लस में इसका 64 होगा, तो कितना होगा ये आपस में ऐड कर दो, ये तुम्हारा 9 होगा, ये तुम्हारा 8 होगा, ये तुम्हारा 2, ये किसका है, ये किसका है 17 का है ना, ये किसका, ये 17 का होता है, ये किसका होता है 17 का, ये किसका होता है 17 का होता है। यानी कि अब यहाँ से हम देखेंगे ये वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होता है 17, क्या होता है 17। तो बताइए इसका मान कितना आ गया, इसका मान तुम्हारा 17 आ गया, क्या आ गया, इसका मान तुम्हारा 17 आ गया, तो 17 आ गया, तो 17 आ गया, तो हम इसको निकाल सकते आसानी से। जब भाई मेरे 17 आ गया, जब कौन का मान 17 आ गया, यहाँ से कौन का मान 17 आ गया, तो हम निकाल सकते हैं किसको, हम निकाल सकते हैं किसको भाई मेरे, अब ये जो कर है तो क्या कर रहे हैं देख लो, साइन ए का मान, साइन ए क्या होता है पी बट्टा में एच होता है, पी बाई एच होता है, तो पी का मान कितना है, पी का मान देख लो भाई, पी का मान 15 बट्टा में एच का मान 17 हो गया। करे सेक ए का मान, तो सेक का फॉर्मूला क्या, इसका उल्टा सेक होता है, तो एच बट्टा में बी होगा, इसका उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा सेक, एच बाई बी, तो 17 बट्टा में तुम्हारा बी का मान कितना है, बी का मान तुम्हारा 8 है, 17 बाई 8, यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आंसर। क्या बातें समझ में आ रही है, क्या मजा आ रहा है बनाने में। चलिए इसको उतारा जाए। इतिहास की क्या हस्ती अब भूगोल भी बदलेगी, बेटा इतिहास की क्या हस्ती अब भूगोल भी बदलेगी, तू भोर का पहला तारा है, अपने माँ बाप का तो ही एक सहारा है, अपने माँ बाप का तो ही एक सहारा। पढ़ते रहो बाबू। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या, यदि कह रहा है सेक थीटा बराबर इतना है, सेक थीटा बराबर कितना है, तो सेक थीटा बराबर कितना है भाई मेरे, देखो भाई 13 बट्टा में कितना है 12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। इसका मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, सभी का हमें मान ज्ञात करना है। जितना भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जितना भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, जितना भी सभी को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल में सेक थीटा बराबर 12 बट्टा 13 बट्टा 12 इतना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसका उल्टा होगा सेक एच बाई बी होगा सेक का। तो यहां पर एक बात करें, यहाँ ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी हो गया, ये तुम्हारा क्या होता है, ये कौन होता है, ये कौन होता है। अगर इसको माना जाए लम निम्न कोण, ये लम होता है, ये तुम्हारा आधार होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, ये एच, तो एच का मान तुम्हारा दे 13, बी का मान दिया कितना 12, हमें किसका मान ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है, यानी लम का। तो पी का यानी लम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस बी यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो बताइए 169 में से 144 चला गया, 5 यानी कि ये बचा 25, 25 का वर्गमूल कितना है 5, यानी 25 का वर्गमूल कितना था 5। तो अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं त्रिकोणमिति के जितना भी है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न अनुसार त्रिकोणमिति के जितना भी है ना, त्रिकोणमिति के जितना भी रेशियो है, अनुपात है, सभी को अब हमें ज्ञात करके दिखाना है। ओके चलो, तो सभी को हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या हम ज्ञात करके दिखाएं, यहां से सुनिए सभी को क्या, तो यहां से क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा
cot थीटा cos थीटा sec थीटा तो दिया है। sec थीटा का मान तो दे दिया यहाँ पर भाई, sec थीटा का मान तो दे दिया है। ओके, पहले से sec थीटा का मान दिया, इसको रन दो। इसी कहते हैं कितना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर चलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो वहां से, p बाई एच होता है, और इसका p बाई एच। p का मान कितना बोलो, p का मान देख लो यहाँ पर कितना मिला, 5। तो 5 बट्टा में h का मान 13। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इस किसका उल्टा है, इसका उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है। तो h बाई पी होता है, तो 13 बट्टा में 5 हो गया। 10 का फॉर्मूला देख लो भाई वहां पर, अब p बाई बी होता है, तो p का मान कितना, 5 बट्टा में 12 हो गया। ये इसका उल्टा हो गया, b बाई पी में 12 बट्टा में 5 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब b बाई एच होता है, b बाई एच। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। तो b का मान 12 बट्टा में 13। तो यही कह रहा था त्रिकोणमिति का पूरा जितना भी रेशियो है उसी का एक अनुपात का रेशियो का ये त्रिकोणमितीय परिकलित करने के लिए कह रहा था। तो अगर आप एग्जाम में कहते हैं ये करने के लिए, परिकलित करने के लिए, आप त्रिकोणमिति के सभी जितना भी रेशियो है, अनुपात है, सभी का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आई होप कि समझ में आपको आया होगा, आई होप कि समझ में आपको आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर देखना, मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर देखेगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एंगल ए और एंगल बी निम्नकोण है, पर मान लो एक समकोण त्रिभुज है ऐसे। तो अब ये तुम्हारा ए हो गया, ए बी सी। तो एंगल ए ये भी निम्नकोण है, ये भी निम्नकोण है, ये तुम्हारा लंब होता है हमेशा, ये हमेशा 90 डिग्री समकोण। एंगल ए एंगल बी निम्नकोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो हमें इतना दिखाना है। तो ये बताइए, तो तुम्हारा कौन होगा, अब मान लो भाई ये कौन होगा, इसको अगर इसको लंब मानते हैं, इसको लंब मानते तो तुम्हारा आधार होगा, इसको लंब तो ये आधार, ये लंब तो ये आधार होता है, पता है। तो हमें पता है एक बात कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर यहाँ पर दिया ना, कहां पर, यहाँ पर। तो हम आपसे बता दें cos ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आधार b बट्टा में h होता है, b बट्टा में h, b बट्टा में आधार बट्टा में कोण होता है। तो ये दिया है यहाँ पर cos a बराबर cos b। इसका मतलब एक बार a को निम्नकोण माना है, एक बार b को। यदि a को मानेंगे, a को, तो a को निम्नकोण माने हैं a को, तो क्या होगा, b बाई h। तो a को मानेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये लंब ये आधार। सुन ध्यान से, a को यदि लंब मानेंगे, सुनो, a को न्यून को मानेंगे, ये लंब होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये लंब होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तुम्हारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है हमें तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आधार बट्टा में क्या होता है, कोण होता है। आधार बट्टा में क्या होता है, कोण होता है। तो आधार का मान कितना रहे, इसके लिए आधार का मान, तो इसके लिए आधार का मान कितना रहे, AC बट्टा कोण यानी AB बराबर। अब क्या करना है कुछ, अब सुनो, अब इसको मानना है, आई बातें कहां से लिखें, अब इसको मानना है लंब, तो ये तुम्हारा P हो जाएगा, ये तुम्हारा B। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा बताओ, इसके लिए बताओ क्या होगा, तो इसके लिए भैया होगा, हमें पता नहीं है, तो इसके लिए भी देखो क्या होगा। अब हमें क्या मानना है, इसको लंब, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, B बाई एस, आधार होगा, तो आधार क्या होगा, CB बट्टा में कोण यानी AB होगा, ये AB होगा, कोण यानी AB। हमें इतना प्रूफ करना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है, AC बराबर CB चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ C से C कैंसिल कर देंगे, तो तुम्हारा एंगल A बराबर एंगल B बचा, जो हमें ये प्रूफ करना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जो हमें ये प्रूफ करना था।
बहुत इजी क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब ये प्रूव करना था एंगल ए बराबर एंगल बी, तो आप आई होप कि बता दिया। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, एक रात होना 3 दिन में, कितना बाबू 3 दिन में। तो क्वेश्चन में कितना है 7, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे भाई मेरे, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं cot थीटा बराबर इतना है, तो इसको ज्ञात करो। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन, यस, कई बार एग्जाम में, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ये कैसे मैंने देखो भाई, तो यहाँ पर क्या दिया है, cot थीटा बराबर दिया है 7/8, तो cot थीटा का फॉर्मूला है क्या है, आधार बट्टे में लंब, ये आधार ये लंब है, याद रखना। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ओके, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, इसका सी। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया कोण। ये तो अगर मान लो हम लेते हैं, यदि इसको न्यून कोण, इसको न्यून कोण मानते हैं, ये लंब हो गया, ये तुम्हारा आधार हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, आधार। तो इसका होता है आधार बट्टे में लंब, तो आधार बट्टे में लंब, आधार का मान कितना है यहाँ पर, आधार का मान यहाँ पर जो आधार है इसका मान 7 है, और लंब, तो लंब का मान तुम्हारा 8 है। कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण। तो cot थीटा फॉर्मूला आधार बट्टे में लंब होता है, तो आधार का मान इतना है और लंब का मान इतना है, तो कोण ज्ञात करना है। तो कोण का फॉर्मूला होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, लंब का स्क्वायर, ऐसे करते हैं, चलिए सीधा बनाते हैं। कोण का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का, लंब यानी p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी क्या, 8 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, 8 का 64, 7 का 49, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा, दोनों को 10 3 13 के 3 और 10 से 13, 113, कितना आएगा। यानी कि कोण का मान, इसका मान तुम्हारा 100√13 आया है, इसका मान कितना, √113 आया है। तो बाबू मेरे क्वेश्चनों कर ना, साइन दिया है, कोस दिया है, तो चलो ना साइन का भी मान ज्ञात कर लेते हैं, कॉस का सीधे रख के बना देंगे, साइन कॉस का मान रख के बना देंगे। चलिए साइन का मान निकाल देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन का मान, चलो ऐसे करके साइन का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा का मान निकालते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ना यहाँ पर पी, अब बट्टे में एच होता है, तो पी का मान कितना है, पी का मान देख लो, और पी का मान तुम्हारा कितना है 8, यहाँ लिखते हैं, पी का मान तुम्हारा 8 है, एच का मान रूट में इतना है, ऐसे रहने दो। चलो इसका मान निकाल लेते हैं, चलो इसका मान भी निकाल लेते हैं। इसका मान क्या होता है, देख लो, b/h होता है, तो b का मान कितना मिला है 7, एच का मान तो रूट में इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 1 नंबर 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा। एक है क्या था, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको पता है, आप एक फॉर्मूला याद किए होंगे, ये याद किए होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, कि इसको इसी पर तोड़ दे, क्या इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा भाई मेरे, कॉस स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये क्या करेंगे हम लोग, मान के रख दो भाई, मान रखो, मान क्या रखना है इसमें, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर, साइन का मान यहाँ पर है ना, रखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर लिखते हैं, इधर चलिए इधर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का मान कितना है 8 बट्टा में रूट में 113 का 113 का स्क्वायर, बट्टा में 1 का स्क्वायर 1, कॉस का मान कितना आया है 7 बट्टा में रूट में 113 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना चाहे हम, 1 माइनस इसका स्क्वायर 8 क्या था 64 बट्टा में 113 आएगा, बट्टा में 1 माइनस 49 बट्टा में 113 आएगा, 13
इसको घटाना चाहे हम, इसका एलसीएम, इसका लघुत्तम 113 होगा, 113 होगा भाई मेरे। इसमें से भाग करेंगे तो 113 यहाँ पर आएगा, इसमें से भाग 113 में इतना आएगा, माइनस में 64 बट्टा इसका भी लघुत्तम होगा तुम्हारे 113, इसमें मैं कर दे 113 माइनस 49, इससे तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या बचा है यहाँ बता कितना बचा, 113 में से आ गया तो कितना बचा 64, 10 3 13 9 49 बट्टा में 64, कितना इसका 49 बट्टा में 64, तो इसका कितना है 49 बट्टा में कितना है 64। तो दूसरा देखते हैं, हो गया दूसरा कितना आ रहा है, दूसरा ये अब जो क्वेश्चन है वो आ रहा है ना कितना, कॉट का मान कितना मिला है, कॉट का मान ये है, तो ये 7 बट्टा में 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 49 बट्टा में तुम्हारा 64 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, देख लीजिए क्वेश्चन में कितना हो गया 7 हो गया, उतार लो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया, 2-3 क्वेश्चन बच गए, ओके 2-3 क्वेश्चन बच गया। ये क्वेश्चन यदि बन जाएगा ना ये उतार लेना, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे।